आखिरकार कौन सुनेगा इस दुखियारी माँ की फरियाद। घर में क़यामत का समा बरपा है। आखिरकार दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ गरीब इंसान को ही क्यों दी जाती हैं। इनकी सुनवाई कहाँ पे जाकर होगी, कौन सुनेगा इनकी फरियाद। आइए सुनते हैं अहले इलाका से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है जो रोहिंग्या खान की तारीख में ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। पहले भी इसी तरह एक एयरपोर्ट में एक बच्चा गटर में मेरे हॉल में गिर गया था। उसका भी इंतजामिया को 12 बार कहा गया कि हॉल का ढक्कन लगाया जाए, पर इंतजामिया सोई रही है। आज भी जैसे कि आपको पता है, ये सिटी पुल में हम खड़े हुए हैं, यहाँ हमारे पास गुलशन उमर है, जहाँ पे गटर के ढक्कन काफ़ी अच्छे से गायब थे। इंतजामिया को 12 बार बावर कराया गया, पर इंतजामिया के कान तक जून नहीं लगी, और उसकी वजह से आज एक इतना बड़ा हादसा हो गया है। एक वालद जो है, उसका जो बेटा है, वालद पहले गिरा है गटर के अंदर, और बेटा उसके बचाने के लिए वालद कूदा है, तो बेचारा बेटा जो है मौके पर उसकी डेथ हो गई है। बाप को बेचारा रेस्क्यू में निकाला लगा, बाहर निकाला दूसरा। आप ये देख रहे हैं कि वालद उसका बड़ा बदहाली के बेचारा परेशान बैठा हुआ है। और हमारी इंतजामिया से, हमारी डीसी साहब से, हमारी डीपीओ साहब से अपील है कि ये जो लोग हैं, जो ये जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चे का एक्शन किया जाए। और मैं आपको एक और बताना चाहूँ कि जो एडीसी जी साहब जो हमारे रोहिंग्या खान में तैनात हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के सारे रोहिंग्या खान के ताजरों के पीछे हाथ होकर पड़े हुए हैं। वो जितना आमना है वो सारा लेके ताजरों के पीछे पड़े हुए हैं। जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये गटरों का मसला, सफाई का मसला वो हल नहीं कर रहे। और ये जो बल्दिया जो है, सारा दिन रिश्वत का बाजार इन लोगों ने गर्म किया हुआ है। लाखों रुपए डेली की रिश्वत वसूल कर रहे हैं बाजारों में जाके, ताकि